आज हम लोग ये फिगर्स की काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी में कितने स्क्वायर होते हैं, कितने रेक्टेंगल होते हैं, कितने ट्रायंगल होते हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 आज हम लोग करेंगे। ओके, सो पहले हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें कि स्क्वायर्स के बारे में बताने के लिए हमने क्वेश्चंस लिए। तो जब स्क्वायर्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपका ये आंसर क्या होना चाहिए, जैसे ये और ये होता है तो आपका आंसर होगा 5, जैसे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ओके, और ये यहाँ पे जाएगा तो 2 इंटू 4। और देखिए अब इस लाइन का इधर वाले लाइन में देखिए और इधर वाले लाइन में देखिएगा, ऐसे करके इस तरफ से। तो इधर वाले लाइन में अभी 1 बाकी है, 1 रह गया और इधर कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब 2 तक तो हो गया ना, तो 1 को किससे मिला देंगे, 3 से। तो 1 इंटू 3, तो आपके पास 15, 4 और 2 8, 3 1 3, तो 8 5 13 3 16 का 6, 1 और 1 2, 26। तो आपका आंसर कितना होगा, 26 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि उसी का एक दूसरा सवाल ले लें, तो 3 और 3 कितने हो गए, 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इधर से भी एक रह गया है कि नहीं रह गया है आपके पास। तो और अगर आप जब इधर से चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये 1 अकेला रह गया है। इस लाइन, ये वाली लाइन पूरी हो जानी चाहिए, वर्टिकल, और जो वर्टिकल लाइन है उसको पूरा होना है। तो ये वर्टिकल लाइन अभी पूरी नहीं हो पा रही है, तो 1 और लिख लीजिए, 1 इंटू 1 1 हो गया, 9 10 4 14। तो आंसर कितने होंगे इसके, इसमें 14 स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये सवाल है, इसमें पूछा जाए कितने स्क्वायर्स हैं, तो फिर वही बात है कि हम किसको कर देंगे, 5 इंटू 3 कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद 4 इंटू 2 कर लीजिए, 4 इंटू 2 कर लीजिए। ठीक है, अब इधर वाल देखिए, इधर वाल तो बहुत सारे बाकी है, लेकिन इधर से लगभग अब खत्म होकर ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच रहा है, इधर वाल ये 2 4 और 2 हो गया। अब इस सवाल में वो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था सवाल लिखने में, फिर से दोबारा लिखा है, तो हम इसको इससे पहले कर देंगे। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 और 2 को कर दें तो 3 और 2 कर दिया। अब इस लाइन में तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इधर से सिर्फ एक ही गिनती बची हुई है, तो हम क्या कर देंगे, इस 2 को इससे कर देंगे। ठीक है, ये इस लाइन का ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन का 1 है, तो 2 इंटू 1। ठीक है, इसके बाद 1 इंटू 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 12 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो 20 हो गए टोटल। तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें 20 स्क्वायर्स निकलेंगे। ठीक है, अब इसी टाइप के सवाल को अब रेक्टेंगल में प्रूफ करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक का भी एक रेक्टेंगल माना जाएगा और ये भी एक रेक्टेंगल माना जाएगा। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल के क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम लोग करेंगे इस टाइप के सवाल को करेंगे। अगर रेक्टेंगल्स के बारे में पूछा जाए कि कितने रेक्टेंगल्स है, स्क्वायर पे नहीं, ये रेक्टेंगल्स के नियम बता रहे हैं, तो इसमें ऊपर ये जो लाइन है इसका पहले सम कर लीजिए, इधर का सम और इधर का सम। तो इधर का सम क्या हुआ, 2 1 3 3 3 6 4 10, तो ये कितने के बराबर हुआ, 10 के। और इधर वाल से कितने के बराबर हुआ, 3 के। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 रेक्टेंगल्स इसमें बनेंगे। इसी तरीके से अगर ये वाला सवाल है, 2 1 3 3 3 6, तो इसका सम कितना हुआ, 6 हुआ। और इधर से सम कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 और 5 15, तो 15 इधर से हुए, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने रेक्टेंगल्स निकलेंगे, 90 रेक्टेंगल्स इसके अंदर निकलेंगे, या क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे ये वाला सवाल अगर है, 2 1 3 3 3 6 4 10 है इधर वाले, और इधर वाले 2 1 3 3 3 6 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे रेक्टेंगल्स निकलेंगे, इसमें 60 रेक्टेंगल्स निकलेंगे। तो ये वाला नियम जो है, ये हमारा क्वेश्चन 6 हो गया, ये वाला नियम हमारा रेक्टेंगल्स के ऊपर लागू होगा। अब हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग ट्राइंगल्स पे आ गए। त्रिभुज, कितने त्रिभुज, क्वेश्चन क्या है कि कितने ट्राइंगल हैं, कितने
कितने कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज, कितने ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल्स कितने हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करिए, जैसे ये है तो इसमें इन 1 2 3 4 पहले लिख लीजिए और इसका सम कर लीजिए, 2 1 3 3 3 6 4 10, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 10 ट्राइंगल्स होंगे। इसी तरीके से अगर ये सवाल है तो हमारा सम तो 10 है, अभी किया है, लेकिन अगर इसके 2 लेयर है, मैंने बीच में से एक बार काट के 2 लेयर कर दी गई है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा है 1 2 3 4 अगर है, तो अगर इस तरीके से है तो आपको क्या करना है भाई, इसमें जितने हैं, इसमें 4 है ना, तो 4 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो इसमें 8 ट्राइंगल्स आपके निकल के आएंगे। अब अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो इसमें 8 है ना, तो 8 इंटू 2 कर लीजिए, तो 16 ट्राइंगल्स इसके अंदर निकल के आएंगे। तो इस तरीके से ट्राइंगल के सवालों को करते हैं। अभी 1 2 और ट्राइंगल का बता देते हैं। अब अगर इस तरीके से पूछा जाए कितने ट्राइंगल है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो ट्राइंगल दिख रहे थे तो उनकी तो मैंने गिनती डाल दी, तो यहाँ पर 8 ट्राइंगल है। ठीक है, तो 8 इंटू 2 अभी बताया था, तो 16 तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें 4 बड़े बड़े भी होते हैं। एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, एक इधर से दिखता है 2, और एक ये ट्राइंगल है और एक ये है, तो 4 ट्राइंगल और इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 और जुड़ जाएंगे, तो कितने जो बड़े वाले हैं, बड़े बिग साइज वाले जो हैं 4, तो कितने हो जाएंगे 20। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स निकल के आएंगे, 20 ट्राइंगल्स निकल के आएंगे। ठीक है, अब अगर इस तरीके से अगर दिया गया है तो अब इसमें क्या है कि इसका शॉर्टकट तो नहीं है, जैसे बाकी में उसका इसका शॉर्टकट नहीं है, तो इसमें कुछ चीज आप याद कर लीजिएगा। जैसे अगर ये जो है आपकी, यहाँ पे गिनती पहले लिख लीजिए, आप गिनती लिख लीजिए, जैसे ये है 1 लिख लीजिए यहाँ पर 1, फिर ये 2, ये 3 है और ये 4 है, 4 हैं। तो अगर ये 4 हैं तो आपका आंसर हमेशा 27 आएगा। ठीक है, 27 आएगा, 4 है। और अगर ये 4 की जगह पे अगर ये 5 हो तो क्या होगा, 5 अगर है तो आंसर आपका 48 होता है। ठीक है, और अगर 3 हो तो, अगर ये 3 अगर लेयर रह जाता है तो 13 आंसर होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो 4 पे कितने होते हैं, 4 पे 27 होते हैं, 4 पे 27 होता है इसका, तो ये आप याद रखिए और इसको ऐसे ही कर लिया करिए, इसका कोई स्टेट का फार्मूला नहीं मिल रहा है। तो ये 5 हो गए। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये लाइन हटा दें हम, मतलब ये वाली लाइन हटा दें, यहाँ से ये वाली लाइन हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब अगर ये लाइन अगर हटा देंगे, ये 2 लाइन हटा देंगे, तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, तब आपका ट्राइंगल का आंसर 27 नहीं होगा, तब आपका ट्राइंगल का आंसर कितना हो जाएगा, 23 आएगा। तब आंसर कितना लिखेंगे आप, 23 लिखेंगे, अगर ये 2 लाइनें आप यहाँ से हटा देते हैं तब। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने देखा। अब कुछ और सवाल बताने जा रहे हैं आपको। अब अगर ऐसा बना के पूछा जाए कि वो जो ट्राइंगल वाला था कि इसमें कितनी लाइनें कितनी है, तो लाइनें कितनी है आप क्या करिएगा, ऐसे करके पॉइंट लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी लिख सकते थे, 8 ऊपर भी लिख सकते थे, 8 9 10 11 और 1 ये 12। तो इसमें कितनी लाइनें होंगी टोटल आप गिनिएगा, तो इसमें 12 लाइनें निकल के आएंगी। आपका आंसर कितना होगा, 12 निकल के आएगा इसमें आंसर। ओके, इसमें कितनी लाइनें होंगी, 12 लाइनें होंगी। अब ये डायग्राम दिया गया और पूछा गया कितने पैरेललोग्राम्स है। पैरेललोग्राम्स का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसकी 2 लाइनें पैरेलल होती है। ठीक है, और वो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज हो लेकिन उसकी 2 लाइनें एटलीस्ट पैरेलल हो, जैसे ये 2 पैरेलल नहीं है तो पैरेललोग्राम वो होता है। तो इसमें कितने होते हैं, तो इसमें पहले तो आप काउंटिंग लिख लिया करिए। काउंटिंग के अलावा एक ये और होता है एक्स्ट्रा, ऊपर और नीचे की लाइन देख रहे ना, एक एक्स्ट्रा और होता है, तो कितने होंगे 5
+1 मतलब कितने होंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास कितने हो जाएंगे, ये 12 लाइन्स है, 12 लाइन्स है। लाइन कितनी है, लाइन जो है 12 है, 12 लाइनें होती हैं, ठीक है। अब एक और आपके पास क्वेश्चन हम देते हैं, और एक इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि कितने इसमें रेक्टेंगल्स हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा आता है, कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो क्वेश्चन 15 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जैसे ऐसे करके यूं बना दिया गया, ओके, और फिर ऐसे करके ऐसे बना दिया गया कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। तो देखिए आपका 1 2 3 4 और 5 तो आपको दिख ही रहे हैं, 5 रेक्टेंगल। लेकिन इसमें होते कितने, 5 के बाद यहाँ से यहाँ तक का एक और हो जाएगा, 6 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का 7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 8 हुआ, फिर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 9 हुआ, ठीक। फिर नीचे से ऊपर आइए 10 और 1 और 11, मैंने टोटल इसमें कितने होते हैं, 11 रेक्टेंगल बन के आते हैं इसमें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मतलब कितने कलर, आप कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई डिजाइन में अगर कलर फिल कर दिया जाए, इसमें कलर अगर फिल किया जाए तो कितने कलर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी डिजाइन दे देते हैं, कभी कभी ट्रायंगल के अंदर कोई डिजाइन बना देते हैं, इसके अंदर कोई डिजाइन बना लेते हैं कि बताइए इसमें जो है कितने, कोई कलर, इसमें अगर कलर भरे तो कितने कलर लेंगे। तो आप ये सोचिए, ऐसे में हमेशा 3 होता है आंसर। आपके पास 3 कलर से ही सारे कलर बनते हैं, रेड, येलो और ब्लू। तो आपका हमेशा जवाब क्या होता है, 3, क्योंकि 3 रंग अगर आप यूज करेंगे तो अगल बगल एक ही रंग नहीं होता है, तो ऐसे में आंसर 3 होगा आपका, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। इस तरीके के और भी हम लोग आपके कंपटीशन के लिए वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेसिक नॉलेज के लिए हमारा 8, 9 और 10 के वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर रहता है। तो अगर वो भी अगर देखना चाहे बेसिक नॉलेज के लिए तो देख सकते हैं। थैंक यू।